नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की राजनीति में चंद दिनों से कुछ उबाल दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक ऐसा बयान दिया, उसके बाद में राजस्थान की सियासत है वो गरमाई हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैरिकेड लगे हुए हैं वो आज इसलिए क्योंकि राजकुमार रोत ने सांसद की तो शपथ है वो ग्रहण कर ली है, लेकिन जब वे राजस्थान लौटे हैं, कल देर रात वे राजस्थान लौटे और उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने जानकारी दी कि वे सुबह 11 बजे मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास पर आएंगे और डीएनए का सैंपल सौंप के जाएंगे। लगभग समय है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, समय 11:15 के लगभग हो चुका है, लेकिन इस वक्त राजकुमार रोत हैं वो रुके हुए हैं, बाहर ही हैं, वो यहाँ तक अभी नहीं आ पाए हैं। लेकिन सुरक्षा इस प्रकार है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर राजकुमार रोत आएंगे या नहीं आएंगे उसकी स्थिति देखनी बाकी होगी, क्योंकि राजकुमार रोत ने कहा है, साफ कह दिया है कि डीएनए टेस्ट के लिए मैं खुद जाऊँगा और मेरा खुद का डीएनए टेस्ट है वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आवास पर मैं खुद सौंप करके आऊँगा। राजकुमार रोत और उनके साथी अमर जवान ज्योति सर्किल पर वे बैठे हैं। अभी क्या स्थिति बन रही है, समझाइश की कोशिश भी हो रही है, लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए अगर वे यहाँ आते हैं तो ये राजभवन का ही रास्ता है। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं, उनका जो आवास है वो आगे जा कर के है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो तैनात है, यानी कि राजकुमार रोत को आने से रोकने के लिए ये जो कड़ी सुरक्षा है वो की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से गुजरेंगे, लेकिन ये मुश्किल है वो राजकुमार रोत के लिए बनी हुई है कि राजकुमार रोत क्या यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि आदिवासी समुदाय की वो पहचान देने के लिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, राजकुमार रोत का कहना है, लेकिन मदन दिलावर ने साफ कह दिया था कि डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, उनका बाप कौन है ये हम पता कर लेंगे, ये मदन दिलावर का कहना था। अब मदन दिलावर उनके आवास में मौजूद हैं या नहीं है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन डीएनए टेस्ट वे सौंपेंगे किसको? राजकुमार रोत, क्योंकि यहाँ तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, राजकुमार रोत को यहाँ आने नहीं देंगे, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर लगी हुई है। ये सेकंड बैरिकेड है, यहाँ से और यहाँ से रास्ता खुला है, दोनों तरफा रास्ता खुला है, लेकिन यहाँ पर राजकुमार रोत यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे ये देखने वाली बात है। फिलहाल राजकुमार रोत अमर जवान ज्योति पर वहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ में मौजूद है और कड़ा प्रदर्शन कुछ दिनों में आपने राजस्थान में देखा होगा, आदिवासी समुदाय ओबीसी समुदाय के द्वारा किया गया था कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं, हम हमारा डीएनए टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। ये अलग अलग समुदायों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया था, जयपुर में भी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी, लेकिन राजकुमार रोत जैसे ही दिल्ली से लौटे उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तो जानकारी दे दी, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आवास पर उनके आने वाली बात थी कि वे आएंगे 11 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन राजकुमार रोत हैं वो अभी अमर जवान ज्योति पर ही रुके हुए हैं और हम आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे और राजकुमार रोत से भी हम बातचीत करेंगे कि क्या वे मदन दिलावर के आवास तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा तो यहाँ पर कड़ी मौजूद है और अपने साथियों के साथ वे दमखम के साथ आएंगे तो क्या डीएनए टेस्ट वे किसको सौंपेंगे, क्योंकि मदन दिलावर के आवास पर तो अभी सूनापन है, खालीपन है, मदन दिलावर यहाँ पर हैं या नहीं है इनकी जानकारी शायद राजकुमार रोत को भी हो या ना हो, लेकिन राजकुमार रोत यहाँ तक अभी तक नहीं आए हैं। राजकुमार रोत से भी हम बातचीत करेंगे, अमर जवान ज्योति हम पहुँचेंगे कि क्या कुछ उनके आगे की प्लानिंग है, क्या वे डीएनए टेस्ट सौंपने के लिए मदन दिलावर के आवास पर आएंगे, आगे के उसमें दिखाएंगे हम कि क्या कुछ उनकी आगे की समझाइश है, क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीति राजकुमार की रहने वाली है। एक बार दिखाओ, इधर दिखाओ, हम मदन दिलावर जी को सैंपल पहुंचा रहे हैं, हमारे मोदी जी के सामने भी ये बात उठाएंगे। आदिवासी एक समान, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, आदिवासी एक समान। मुर्दाबाद
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर है वो अब सियासी घमासान है वो मच चुका है। राजकुमार रोड डूंगरपुर भांसवाड़ा के सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये विधानसभा के बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर आप देख रहे हैं। ब्लड सैंपल इनके हाथ में है, डीएनए सैंपल इनके हाथ में है। पुलिस द्वारा इनको रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस और राजकुमार रोड के बीच में बातचीत है वो जारी है। इनका कहना है कि हमें सैंपल पहुंचाना है। आप देख सकते हैं, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी घुमा करके आपको दिखाए कि पुलिस और राजकुमार रोड सांसद हैं, धीरज गुजर यहाँ पर मौजूद हैं और विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। ये बार बार कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, हमें सिर्फ डीएनए सैंपल देना है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर नहीं आगे इनको बढ़ने दिया जा रहा है। पूरा आदिवासी समुदाय है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन राजकुमार रोड को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार ये पुलिस से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा सैंपल उन तक पहुंचा दीजिए, मदन दिलावर जी तक। लेकिन मदन दिलावर जी तक पुलिस से भी बातचीत है वो यहाँ पर जारी है कि हमारा जो डीएनए सैंपल है आप पहुंचा दीजिए। ये राजकुमार रोड का कहना है, लगातार है वो समझाइश की कोशिश। ये आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को है वो सौंप दिया गया है कि मदन दिलावर तक है ये डीएनए सैंपल सौंप दिए गए जाएं और पुलिस प्रशासन को डीएनए सैंपल है वो सौंप दिए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो आप देखिए समझाइश का दौर है वो यहाँ लगभग खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ बैरिकेड है और इधर राजकुमार रोड और उनके साथ में धीरज गुजर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर विधायक भी मौजूद है, लेकिन समझाइश है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है और यहाँ पर है जो डीएनए सैंपल है वो पुलिस को सौंप दिया गया है। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। राजकुमार जी, आपने डीएनए सैंपल है वो पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है कि मदन दिलावर तक पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ रोक लिया है और हमने ये सैंपल, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम मदन दिलावर जी तक पहुंचा देंगे। हमने सैंपल उन तक पहुंचा दिया गया है और ये अगर 6-7 दिन के अंदर इसका निस्तारण नहीं होता है तो अवश्य हम विधानसभा का घेराव करेंगे और लोकसभा के अंदर भी ये बात उठाएंगे। क्या मांग है आपकी कि मदन दिलावर माफी मांगे इस पर? मदन दिलावर जी माफी मांगे इस पे कि उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी किया है और साथ ही हम भाजपा के हाईकमान से भी कहना चाहेंगे कि आपके मंत्रिमंडल में इस तरह का मंत्री है जो किसी समुदाय विशेष के डीएनए को लेकर बात करता है। तो हम लोग कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी जो है प्रदर्शन किया है कोटा में, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वो भी आपके साथ हैं। तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के विधायक आपके साथ है, कांग्रेस के नेता कोटा में, वो एक तरह की तानाशाही रवैया सामने आ रहा है और ये तानाशाही रवैया कहीं के आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है शांतिपूर्वक तरीके से सरकार चलाए, सभी समुदाय को साथ में लेकर सरकार चलाए। किसी समुदाय को बेइज्जत करने का, किसी समुदाय के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने के बयानबाजी से वंचित रहे, ये लोग दूर रहे इनसे। बिल्कुल। राजकुमार रोड ने आपत्ति जताई है कि मदन दिलावर के जो बयान पर है वो पूर्ण तरीके से आपत्ति है और इस पर वे माफी मांगे। अभी समझाइश के सिर्फ इतना ही दौर जारी रहा है कि पुलिस प्रशासन को इन्होंने डीएनए सैंपल है वो सौंप दिया गया है कि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, कि उन तक ये पहुंचा दिया जाए। पूरा आदिवासी समुदाय और राजकुमार रोड के साथ में जो काफिला है वो ठीक विधानसभा के आगे, और ये देखिए यहाँ पर पूरा जो समुदाय है यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो भी दूर ही रोक दिया गया है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और यही नारे लगाए जा रहे हैं कि मदन दिलावर मुर्दाबाद। ये यहाँ पर नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। हाथों में इनके पास में पर्चा है कि मदन दिलावर माफी मांगो, ये इनके समुदाय का कहना है, बार बार यही मांग है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।